अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। सर्दियों में हर तरफ हमने देखा है उदासी फैल जाती है। क्यों? इसकी बहुत सारी वजूहात क्या वजूहात हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सर्दियों में जो है वो रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। सर्दियों में उस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती हैं। लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि शाम में ज़रा जल्दी घर आ जाए और जो इस तरीके से गैदरिंग्स जो नॉर्मल डेज़ में हो रही होती हैं वो नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक जितनी रोशनी, जितनी सूरज की किरणें इंसानी जिस्म को चाहिए होती हैं वो उसको नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से भी इंसान जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं यूजुअली सर्दियों में। बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ना सिर्फ इन्हीं दिनों में शायरी लिखी जा रही होती है बल्कि साथ ही साथ जो है वो सैड सॉन्ग्स भी आ रहे होते हैं, लोग भी काफ़ी उदास होते हैं। तो हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में क्यों ना जानेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है, नौजवान इसके बारे में क्या कहते हैं और साथ ही साथ क्या इसके पीछे साइंस है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। आज के प्रोग्राम में हम नौजवानों से जानेंगे कि बुनियादी तौर पर हमने देखा है कि सर्दियों में ज़रा इंसान का मूड बड़ा तब्दील हो जाता है, इंसान जो है वो अलग थलग रह रहा होता है या डिप्रेशन के मसाइल उसको हो रहे होते हैं। इसकी बुनियादी वजूहात आखिर होती क्या हैं ये हम जानते हैं। तो आइए ज़रा चंद लोगों से बात करें। अक्सर हमने देखा है कि लोग जब सर्दियाँ शुरू होती हैं और ठंडी हवाएं शाम में चलना स्टार्ट होती हैं, लोग अक्सर काफ़ी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सर्दियों के हवाले से शायरी भी लिखी जाती है और अक्सर कहा जाता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं उदासी साथ लाती हैं। आप क्या समझते हो, वजह क्या होती है इसकी? होती होगी पर्सनल लाइफ। हमारा तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हम तो काम धंधे वाले लोग हैं। सुबह काम करते हैं, दोपहर में आके पढ़ते हैं और शाम में यहाँ पे केयू का मौसम देख के घर चले जाते हैं। नहीं तो होता है ना, ये तो अक्सर शाम में जब खामोशी हो जाती है हर तरफ, इंसान थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। इसकी वजह ये तो नहीं है ना कि अच्छा कोई और ही चक्कर होता है इंसान डिप्रेस होता है, वैसे भी डिप्रेस हो सकता है ना। ये टर्म्स मुझे तो नहीं पता कि क्यों होता है। वो होता भी होगा तो वो फारिग होता है इसीलिए डिप्रेस हो जाता है। अगर कोई काम कर रहा होगा, जॉब कर रहा होगा, कोई करियर के बारे में कुछ सोचा होगा तो वो फिर डिप्रेशन नहीं होगा। अच्छा, इस वजह से आपको लगता है डिप्रेशन ज़्यादा होता है कि सर्दियों में शादियाँ ज़्यादा होती हैं तो जिनकी नहीं होती वो परेशान होते हैं? शादियाँ हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी हो, टूटना हो उसका या कुछ भी हो, इसी वजह से ही होते हैं डिप्रेसिव ज़्यादातर सर्दियों में। उसके अलावा हम जैसे लोग तो कभी भी ना हो। मतलब क्यों आप जैसे लोग क्यों, मतलब शादी नहीं करनी? शादी करेंगे मगर अभी गोल नहीं है शादी का, अभी तो करियर है। शादियों में नहीं जाते आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाते, अभी नहीं जाते। ठीक है जी, शादियों का सीज़न भी माशाल्लाह से स्टार्ट हो ही गया है और अक्सर ये कहा जाता है और जब रिपोर्ट्स आती हैं दिसंबर के महीने के बाद तो हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद होती है उन नौजवानों की जिनकी शादी हो रही होती है और जिनकी नहीं होती वो परेशान में नज़र आते हैं। ज़रा चंद और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि एक तो शाम हो जाती है, खामोशी हो जाती है ना, तो इंसान काफ़ी अकेला महसूस करता है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो ये तो शामें तो अक्सर वैसे जैसे कराची की अगर हम बात करें, कराची की शामें थोड़ी ठंडी होती हैं तो उस वक्त नहीं हो रहा होता, ये सर्दियों में खास तौर पर कुछ होता है। सर्दियों में ऐसा होता है कि बिल्कुल ना खामोशी हो जाती है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है ना, इसलिए। गर्मी में ऐसा होता है कि गर्मी में कोई ऐसा परेशानी नहीं होती है, गर्मियों में शोर होता है और शाम में ऐसा तो खामोशी हो जाती है थोड़ी बहुत। लोगों के हमने देखा है अक्सर ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं सर्दियों में। वो तो उनका ही मैटर होगा, हमारा तो नहीं है। आपका कभी नहीं हुआ? मेरा तो नहीं हुआ, मैंने मतलब कभी किया ही सर्दियों नहीं। में नहीं हुआ या हुआ ही नहीं है कभी? हुआ ही नहीं, मैं इन चक्करों में कभी पढ़ा ही नहीं हूँ। इन चक्करों में नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मौका नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा भाई कि क्या लगता है आपको ये जो सर्दियों की शामें काफ़ी उदास होती हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो सबसे पहले भाई ने यही बोली है कि कोई है नहीं, सहारा नहीं है हमारे पास कोई। बस यही मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई है नहीं, कोई होता है तो वो तो पूरा साल ही नहीं होता ना। सर्दियों में लेकिन अलग बात हो जाती है ना, वही वाली बात है ना, खामोशी ज़्यादा हो जाती है। असल में दिन छोटे हो जाते हैं ना, सब लोग जल्दी जल्दी घर चले आते हैं। अब हम तो वही पुराने दिमाग वाले होते हैं ना, वही गर्मियों वाले। तो बात तो सारी वही है ना, सारी वही हो रही होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम जो है वो नौजवानों से बात करके उनकी राय ले रहे हैं, चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। सर्दियाँ जब आती हैं, और सर्दियाँ कराची में वैसे तो यूजुअली कम ही आती हैं, शामें ठंडी हो जाती हैं तो अपने साथ उदासी लेकर आती हैं, परेशानियाँ लेकर आती हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह उससे पूछें जो उदास होता हो। तो सबसे पूछे ना, आप नहीं होते? नहीं, आप नहीं होते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फाइज है। फाइज। अच्छा फाइज, ये जो हम बात कर रहे हैं सर्दियों की शामों की, अक्सर देखा है हमने पोइट्री भी लिखी जा रही होती है, गाने भी बड़े बन रहे होते हैं, सैड सॉन्ग्स बन रहे होते हैं। वजह क्या है इसकी?
इसकी वजह कुछ भी नहीं है, बस अकेलापन है। सर्दियों के अंदर थोड़ी अच्छी वाइब्स होती हैं शाम के वक्त, तो वो पोइट्री करते हैं लोग चाय पीते वक्त, तो वो अकेलापन है और कुछ भी नहीं तो है। वैसे नहीं आपको लगता 10 महीने भी तो अकेलापन ही होता है? 10 महीने भी अकेलापन होता है, लेकिन वो उसके अंदर गर्मी के अंदर इतना एहसास नहीं होता उस चीज़ का। सर्दियों में ज़्यादा होता है। क्यों? वो थोड़ा अच्छा मौसम होता है, वाइब होती है उसकी अलग एक। तो ये जो सर्दियों की रातें हमने अक्सर होता है कि सर्दियों की रातें लंबी हो जाती हैं, दिन जी, छोटे जी, हो जी, जाते जी, हैं, जी। तो ये तो अच्छा नहीं है नौजवानों के लिए? अपनी नींदें पूरी करें सुकून से, सुबह भी जल्दी फारिग हो जाए, मौसम भी अच्छा है, गर्मी वाली चुभन भी नहीं होती सूरज की। अभी रात में कोई सोता ही नहीं है ना, यही तो मसला है हमारा कराची वालों का। तो वो जागते हैं और फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं जाग जाग कर। अकेलापन, अकेले जागते रहते हैं, मोबाइल भी वो कितना स्क्रॉल करेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही। ये तो बस रील्स जो हैं, ये तो ऐसा लगता है वो है इल्यूमिनाटी है ये, और हम दज्जाल बने हैं और बस वो चाटे जा रहे हैं दीवारें। तो मुझे खत्म ही नहीं हो बताएं रही। कि आपको लगता है कि ऐसी चीज़ वाकई होती है कि मतलब अकेलापन, उदासी आपको सर्दियों में वाकई महसूस हो रही होती है, या सिर्फ ये कहने की बात है? ये बना दिया गया है, मतलब हमारे बस वो दिमाग में जो है ना डेवलप कर दिया गया है कि वरना ऐसा कुछ है नहीं खास, ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर जो है वो हम नौजवानों से बात करके उनकी राय ले रहे हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पर, इस सारी बातों पर जो अफसाने हम सुनते रहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना सच है, कितना झूठ है। चंद और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। अक्सर हमने देखा है सर्दियों में लोग जो हैं वो सैड पोइट्री सुन रहे होते हैं या उदास होते हैं। कहते हैं कि जो सर्द रातें होती हैं वो उदास होती हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसा है वाकई लोग सैड होते हैं? होते होंगे, मैं तो नहीं होता। क्या करते हो ऐसे सर्दियों में? सर्दियों की शाम हो गई, जैसे दिन छोटे हो जाते हैं ना, तो क्या कर रहे होते हो अमूमी तौर पे? जब हमारे तो 8 बजे तक यूनिवर्सिटी में, फिर घर जाके घर के काम। बस तो मतलब उदासी का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, तो शादियों वादियों का सीजन भी होता है ना, ये नवंबर दिसंबर, तो शादियों में जाते हैं आप? बुला लेते तो चले जाते तो हैं। वहाँ जाके नहीं होता कि यार इसकी हो गई मेरी क्यों नहीं? नहीं नहीं, नहीं होता है, क्यों? नहीं, तो पता हमने तो नहीं। देखा है लोग बहुत शौकीन है नौजवान नस्ल के, भाई बस शादी कर लो फौरन से। उनके पास टाइम होगा करने का तो फिर तो अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपने शादी को लेके क्या सोचा? देखेंगे बाद में, पहले थोड़ा बहुत सेटल पहले सेटल लाइफ को जो है वो थोड़ा सा सेटल डाउन कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया भाई आपका। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि सर्दियां जो हैं वो ऐसे तो कराची शहर में कम आती हैं, लेकिन जितनी भी आती हैं कराची की जो शामें हैं वो यकीनन ठंडी हो जाती हैं, और लोग कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें या चाय पिएं दोस्तों के साथ या बैठे हुए हों। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद बात करेंगे, हम वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। कैसे हैं भाई आप? भाई मुझे बताएंगे, जो हम बात अभी कर रहे हैं कि सर्दियों की शामें लोगों को उदास कर देती हैं, लोग वैसे जहनी तौर पर उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वजह क्या है इसकी? सर्दियों में कोई मौसम किसी को उदास नहीं करती। तो ये होता है, लोग कुछ होते हैं सर्दियों में, असल में ज़्यादातर मसाइल ये होते हैं कि लोगों को ठंड लगती है, और ज़्यादातर जैसे कि मजदूर हो गए, लेबर लोग हो गए, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है इसमें, क्योंकि वो सफ़र से बस पे ट्रैफिक वगैरह ऐसी चीज़ों में बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो यही वजह है? यही वजह है, ठीक है। और कोई लोग इस वजह वजह से उदास होते हैं, और कोई वजह नहीं, शुक्र है मालिक का सब वो कुछ। कहते हैं ना कि रातें ज़रा लंबी हो जाती हैं। हाँ ये बात है, रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं इसमें। तो लोगों को के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना फिर कि सारी रात जागना, क्योंकि कराची के लोग तो यूजुअली जाग ही रहे होते हैं। हाँ ये अब आप है। जागो, अब आगे कोई हो ना बात करने को, आप क्या करोगे? फिर इससे एक बेहतर तरीका ये मुसल्ला खोल के बैठ जाए और इबादत कर लें, वो बेस्ट तरीका है। हाँ ये भी एक अच्छा तरीका है, लोग ये भी कर रहे होते हैं। मुझे बताइएगा कि आप क्या करते हैं? एज ए स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट हैं आप, पढ़ रहे हैं। अच्छा ज़िंदगी में कभी ब्रेकअप हुआ है आपका? अगर आपको मेरी कहानी सुननी है तो बहुत टाइम लगेगा आपको। यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकअप हुए हैं मेरे। अच्छा बहुत सारे हुए हैं, तो दो एक बता भी दें नहीं। मैं, जो दो जिसकी वजह से बहुत उदास हुए हैं। इन 2 दोस्त की वजह से मैं बहुत उदास हुआ हूँ। क्यों, क्या करते हैं ये? जब ये कुछ बात नहीं मानते ना, बात नहीं मानते और कहीं ऐसे किसी की बेगावे में आ जाते हैं, चले जाते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो ब्रेकअप के बारे में बता रहे थे आप, हुआ है कभी ब्रेकअप? वो बताएं कैसे हुआ? वो मेरा एक पर्सनली मैटर है, उसको शो करना यहाँ पर बेस्ट नहीं है। तो आप नाम ना बताएं, वैसे जरा मुद्दा बता देना, क्या मुद्दा, ब्रेकअप क्यों हुआ? क्या टाइम नहीं देते थे आप? मसला क्या था? मसला वगैरह कोई भी नहीं था, तो उसमें कुछ यूँ ही था कि बस लाइफ तो सेट ही चल रही थी, लेकिन उनकी कुछ अपनी लाइफ थी, मेरी कुछ अपनी लाइफ थी।
तो अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत कुछ मतलब सैड भी हो रहे थे वगैरह वगैरह, यानी कि बस अचानक से कुछ यूँ हो गया कि मैं इधर आ गया और वो वहाँ पर चले गए, और ब्रेकअप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसमें कुछ यूँ हुआ कि उनकी शादी हो गई थी। तो और कैसे होता है ब्रेकअप? तो उनकी शादी कहीं और हो गई। अब नहीं, मोहब्बत देखे ना, मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत कुछ यूँ होती है कि एंड तक जटे रहे, आपसे मिले रहे, आपसे बात करे, चीत करे, ये सब होता है। और मैं ना, मेरी हैबिट है कि मैं जिससे भी मोहब्बत की है अभी भी मेरे दिल में वही है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आया हूँ ना, यूनिवर्सिटी में मुझे एक ईयर पूरा हो गया है। यहाँ पर ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, लेकिन कभी भी मैंने ज़िंदगी में किसी एक के सिवा किसी और को नहीं चाहा यहाँ पर। नहीं चाहा कभी भी। तो ये सर्दियाँ जब आती हैं तब याद ज़्यादा आती है? सर्दियों में तो औरों को देखकर रोते हैं। काश अगर वो हमारे साथ होते तो हम भी ऐसे हो जाते। मतलब साथ ये हो यहाँ पर जो ये सर्दियाँ आती हैं ना, सर्दियाँ हमें एक याद दिलाती है बस एक दूसरे की। वजह क्या क्या याद आता है ऐसा जो आपको लगता है कि पूरा साल याद नहीं आता, बस सर्दियों में याद आ रहा होता है? बस क्या है कि जाते हैं ना, कभी किसी की खुशी होती है तो उनकी खुशी में शामिल होते हैं ना, तो उनकी खुशी में उन दोनों को देखकर हमें भी अपना वक्त याद आ जाता है कि हम भी ऐसे होते थे, हम भी खुश होते थे, ऐसी बातें चीतें करते थे, घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, A to Z। यानी कि सारी चीज़ें जो होती थी ना, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर याद आ जाती थी। ये तो यानी कि इसे समझे आपके वो सब जो लोग होते हैं ना, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर खड़े ना, यहाँ पर मैं अगर किसी दोस्त को या किसी और को ही देखता हूँ ना, किसी के साथ अपना प्रीवियस वाला जो वक्त था ना मेरा, उसको याद करके बस ये मायनो कर देता हूँ, यार छोड़ दो बस इन सबको। मतलब आप ये सोचते हो कि अच्छा इनका भी कटेगा? हाँ, क्योंकि मुझे क्या है कि मैं क्या है ना, मैं इन सब चीज़ों से गुजर के आ गया हूँ और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता है, ये सब क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इनका फ्यूचर भी मुझे पता है, पास्ट भी पता है, और जो करंटली हो रहा है वो भी सब मुझे पता है। इसलिए उनको भी कहता हूँ भाई अभी एंजॉय का टाइम है, बाद में रोना पड़ेगा। ठीक है। कराची में यूजुअली सर्दियाँ कम आती हैं, लेकिन जब आती हैं लोगों की कोशिश होती है कि हम इंजॉय करें सर्दियों को, लेकिन वहीं अक्सर ये कहा जाता है कि सर्दियाँ अपने साथ उदासी लेकर आती हैं। इंसान उदास होता है, इंसान अकेला होता है, इंसान डिप्रेस होता है। क्या समझते हैं इस डिप्रेशन का, उदास होने का सर्दियों से क्या कनेक्शन है? मैंने तो कभी नहीं सुना कि सर्दियाँ उदासी लाती हैं। शायरी होती है, गाने इतने आते हैं सर्दियों के, कॉन्टेक्स्ट है ना लंबी रातों के। उसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो ये है कि वो यहाँ पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट है यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा शिद्दत से आती हैं। तो वहाँ पे ये है कि एक तो दिन बहुत छोटे होते हैं तो धूप नहीं निकलती, और दूसरी ये चीज़ें होती है कि उस टाइम पे ना लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, और ये है कि बहुत ही एक बंद सा माहौल होता है। तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है। लेकिन पाकिस्तानी या इस जो क्लाइमेट है उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी जो मजनू बने हुए होते हैं सर्दियों में, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा होगा। उनको लगता है कि सर्दियाँ आती हैं। अब जैसे फॉर सपोज आप अक्सर शादियाँ होती हैं सर्दियों में, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं तो लोग परेशान होते हैं, लोग डिप्रेस होते हैं कि यार इसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, मेरे आखिरी दोस्त की भी हो गई। इस बात में मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हम भी अभी चढ़े ही बैठे हैं तीनों, ठीक है ना। दूर दूर तक हमारा कुछ पता नहीं है, हम भी फाइनल ईयर में। अभी शादी अटेंड की हो, जब करते हैं कोई रिसेंटली कोई शादी अटेंड की है सर्दियों की, क्या ख्याल आता है जब शादी में जाता है? ख्यालात क्या ही होंगी, बस हमें ख्यालात ये होता है कि खाना टाइम पे खुले और हम खा के निकल जाएं। नहीं, ये नहीं होता कि बस ठीक है हमारी भी हो जानी चाहिए। अब तो नहीं, खैर दूसरे शादी के बाद ये है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हम चाह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी भी एक अच्छी तरह गुजारें, अकेले ज़िंदगी गुजारें, फिर हम जिम्मेदारियों की जितना तैयार हो जाएंगे फिर हम जिम्मेदारियां भी इजीली निभा पाएंगे। ये जिम्मेदारियां भी निभा पाएंगे। और साथ ही साथ जैसे हम बात करें अपने प्रोग्राम में कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि यूजुअली बहुत सारी जिस भी शख्स से आप बात करेंगे वो आपको एक नई बात बताता है, या जो भी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो है वो शेयर कर रहा होता है। और आज के प्रोग्राम में हम आखिर यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बात की वजह क्या है, क्यों सर्दियाँ जो हैं वो उदास होती हैं, और क्यों रातें जो हैं वो इतनी लंबी और उदास होती हैं कि लोग परेशान होते हैं और लोग कहते हैं कि हम अकेलापन महसूस करते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम ज़रा ऐसी कुछ बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर आप लोगों ने सुना है या गैदरिंग्स में सुन रहे होते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में आज जाना जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? बशारत अली। क्या सोचा है ज़िंदगी में आगे करने का? आगे अभी तो फिलहाल पढ़ाई है, आगे इंशाल्लाह इंजीनियरिंग के बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सो आगे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह से आएंगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके पीछे हैं, उसके बाद अगर दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल गई तो जाहिर सी बात है उनके पीछे जाएंगे। फ़िलहाल अपनी मेहनत है, अभी से पढ़ाई हो रही है। अच्छा, ये जो अमूमी तौर पे हम आपके दोस्तों से भी पूछ रहे थे, जिस तरीके से सर्दियाँ, ठंडी रातें, उदास चेहरे और लोग जो हैं बड़े उदास भी होते हैं, लोगों के ब्रेकअप्स भी हो रहे होते हैं सर्दियों में, लोगों की लड़ाइयाँ भी ज़्यादा हो रही होती हैं, आपको क्या लगता है वजह क्या है इसकी? देखिए हमें तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है ना, जिसकी लड़ाई होती है या जिसकी ब्रेकअप होती है, हमें इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतने दो देखो कहते हैं लड़कों की गैदरिंग जरा ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे लड़के जो हैं वो रिलेशन सारे सिंगल हैं। हाँ, मतलब अगर तुम सारे सिंगल हो तो फिर लड़कियां कहाँ जा रही हैं? मैं आपको मैं बता बात रहा कर रही ना कि ना, देखिए मेरी दोस्तों बात में भी सुनिए, किसी का मेरी बात ब्रेकअप हो गया मेरी हो। बात सुनिए, अब अगर देखें ना पॉपुलेशन भी, तो मेरे हिसाब से 2/3 ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो लड़कियां ही हैं। अब जो लड़के हैं 1/3 तो वो उनके पास चली जाती हैं, बाकी हम लोग जो है ना इस तरह से ही बच जाते हैं। बाकी तो जो आपने पूछा सवाल वो तो यूरोपियन कंट्रीज में होता है, उदासी वगैरह। यहाँ नहीं होती उदासी, यहाँ भी तो हमने देखा ना लोग परेशान होते हैं। इधर तो खुश होते हैं कि यार चलो गर्मी के बाद सर्दी आ गई, अब थोड़ा सा ठंडक महसूस करेंगे। तो सर्दियों में क्या रूटीन होती है आपकी? बस दिन छोटे हो जाते हैं ना? इधर जब से कराची में आया, मैं सिंध में ही हूँ, मतलब कराची में अभी इधर आया हूँ यूनिवर्सिटी में। तो इधर का हमारा यही सिस्टम है कि सुबह से उठो, यूनिवर्सिटी जाओ, फिर हॉस्टल, यूनिवर्सिटी हॉस्टल दे, यही सिस्टम रहता है। मतलब सर्दियों में प्लान नहीं करते बॉनफायर का, आग जला के, लकड़ियाँ जला के, वो तो हम गर्मी में भी करते हैं, ऐसा है ही नहीं। अच्छा, वो सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों चल रहा है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो मज़ीद लोग मौजूद हैं उनसे भी जरा क्विकली बात करके जान लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि आखिर इसकी वजह क्या है। सर्दियों की जो शाम में होती हैं, लोग कहते हैं कि भाई एक कप चाय हो, आग हो और नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली हो, इस तरह की बातें लोग कर रहे होते हैं। अब बताओ कि ऐसा क्यों है कि सर्दियाँ आते ही लोग उदास हो जाते? वो हमारे लिए तो यानी अभी सर्दियाँ, लाइक मेरे लिए तो ये कराची में गिलगित का बंदा हूँ, तो मुझे तो इधर कराची में ज़्यादा सर्दी ही नहीं लगती, तो इस बारे में मैं क्या ही राय दूँगा। तो जब गिलगित का बता दो ना, गिलगित में तो सही मौसम होता होगा, स्नोफॉल भी होती है, सर्दियाँ भी ठीक ठाक पड़ती हैं, उदासी तो वहाँ ज़्यादा होती होगी। उदासी, अब उदासी के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, बस बंदा अगर उदास है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो मतलब सर्दियों में लोग कहते हैं ना अकेलापन ज़्यादा महसूस हो रहा होता है, ऐसा मुझे एज सच नहीं हुआ है टू बी ऑनेस्ट, बाकी तो होता है लोगों को, ये मैंने भी बहुत सुना हुआ है कि सर्दियों में क्रेविंग ज़्यादा होती हैं, ये वो, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी किसी दोस्त का ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, आके उसने बताया हो? वो तो अभी नहीं होता। ये इस भाई का हुआ था कुछ टाइम पहले ब्रेकअप गिलगित में, ये मेरे तुम कॉलेज सारे का दोस्त। गिलगित क्यों? ठीक है जी, मिलकर आए हो यहाँ पर पढ़ने के लिए? जी यही समझे बस। कभी हुआ है ब्रेकअप आपका? नहीं, कभी भी नहीं हुआ? किसी दोस्त का भी ब्रेकअप नहीं हुआ? नहीं, पता नहीं, कभी नहीं हुआ ब्रेकअप? नहीं। तो ये कभी ब्रेकअप का कोई किस्सा भी सुना है कि नहीं? दोस्तों में किसी का नहीं हुआ, सारे सिंगल हो? सारे सिंगल हैं, सारे सिंगल। तो क्या सोचा है आगे, सिंगल ही रहना? पढ़ना है आगे, बस पढ़ लिखने के बाद फिर सिंगल रहना? सिंगल सही है जिंदगी। लोग अमूमी तौर पे कहते हैं ना कि अगर आपने शादी करनी है तो यार शादियां सर्दियों में रखना, गर्मी में शादी मत रखना, बड़े मसले होते हैं। मतलब आप इंसान, एक तो गर्मी इतनी, सर्दियों की शादियां लोग ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ सोचे? आप अगर कराची के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो आप सही है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में शादियाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरिया गिलगित की बात करेंगे तो आप सर्दियों में पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बहुत मुश्किलात होती है, तो शादी मुश्किल है वहाँ पे। सर्दियों में होती है वैसे नॉर्दर्न साइड पे शादी? बिल्कुल भी नहीं होती। क्या सोचा है जिंदगी में, अभी पढ़ना है, पढ़ के क्या करना है? नौकरी, बस नौकरी ही करनी है। यही कराची में या कहीं भी मिल जाए? जहाँ मिल जाए, जहाँ मिल जाए। अच्छा ये बताओ सर्दियों में क्या रूटीन होती है? सर्दियों में सुबह उठो, क्लास ले लो यूनिवर्सिटी की, फिर इसके बाद रात को सो जाओ, नॉर्मल रूटीन। यही रूटीन है। अच्छा सर्दियों में ज़रा उठना मुश्किल होता है सुबह के औकात में, ऐसा हुआ परेशानी हुई है कभी कि थोड़ा और सो जाएं, थोड़ा और सो जाएं?
इसलिए हम उठते ही 12-1 बजे, तो ज़्यादा हमें मसला नहीं है। कोई मसला परेशानी नहीं। अच्छा, वैसे सर्दियों में लोग जो परेशान होते हैं या डिप्रेस होते हैं, क्यों होते हैं? डिप्रेस मतलब किसके लिए? थोड़े सैड होते हैं, या उनको कोई पुरानी मोहब्बत उनकी याद आ जाती है 20 साल पुरानी, या कुछ भी जो उनके साथ ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी बुरा हो उनको दिसंबर सर्द रातों में याद आ रहा होता है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पढ़े तो एक तो हमारे रिलेशनशिप में नहीं है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोई नहीं है, कोई सिंगल हो? सिंगल, हम सारे सिंगल। तो मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग हो गिलगित बल्तिस्तान से? जी। तो गिलगित बल्तिस्तान में जल्दी शादियां कर देते हैं। असल में हम घर में कभी रहे ही नहीं ना, कम ही रहे घर में। तो अभी घर जाओगे तो शादी होगी? घर जाके शायद तो कितनी एज में हो जाती है तुम लोगों की शादियाँ? 25 से ऊपर ही, तकरीबन 25-30 के बीच में। 25-30 के बीच में हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ से ज़रा मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चंद और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, वो क्या समझते हैं कि सर्दियों में जो है वो क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग डिप्रेस होते हैं। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है, लोग इसको हंसी मजाक में भी टाल देते हैं, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि मौसम का आपके जहन पर, आपकी जिस्मानी सेहत पर बहुत गहरा असर भी पड़ता है, और लोग जो हैं वो काफ़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे वो कोप अप कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि तमाम तर परेशानियां जो हैं वो उनको ख़त्म कर सकें। या कुछ ऐसा होता है कि सर्दियां, जैसे हम नॉर्मली भी बात कर रहे थे कि यूजुअली आपको सड़कें खाली नज़र आती हैं। शाम के औकात में जब आप घर जा रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि अक्सर सड़कें खाली होती हैं। वो जो रात देर रात तक महफिलें लग रही होती हैं, उस तरीके से महफिल नहीं लगती हैं। तो लोग जब जल्दी घर जाते हैं तो उनके पास यूजुअली कुछ करने के लिए नहीं होता, और जो कराची की आवाम है ख़ास तौर पर, उनकी यही आदत है कि वो रात भर जागते हैं। तो एक तो रूटीन उनकी चेंज नहीं होती उस तरीके से, रात ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा अकेलापन उनको महसूस हो रहा होता है, ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, ज़्यादा चीज़ें जो हैं, क्योंकि जब भी आपके पास एक फ्री टाइम होता है, आपके जहन में हर सोच आ रही होती है, हर परेशानी जो आपके साथ ज़िंदगी में कभी भी हुई हो वो सामने आ रही होती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रही। मैक जी, आज के प्रोग्राम में हम ज़रा नौजवान नस्ल से जान रहे थे कि क्या क्या वजूहात हैं जो उनको लगता है कि किस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, इंसान जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, थोड़ा सा दुखी हो जाता है, उसको तमाम तर चीज़ें जो है वो अपनी याद आ रही होती हैं। अच्छा, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें जो नॉर्मली हम लोग देख भी रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, और अपने इर्द गिर्द रहने वालों से सुन भी रहे होते हैं, लेकिन इसकी क्या वाकई कोई ये बातें, इनमें कोई रियलिस्टिक अप्रोच है, नहीं है? किस तरीके से ये वाकई बातें जो हैं ये असर रखती हैं, ऐसा होता है? इन्हीं तमाम तर बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनी अरसलान, जो कि लाइफ कोच है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एनी, सबसे पहले मुझे बताइएगा, जिस तरीके से नॉर्मली लोग ये बात करते हैं कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं शामें उदास हो जाती हैं, अच्छा इसकी कोई रियलिस्टिक अप्रोच है? साइंटिफिकली अगर प्रूवन बात डाटा देखा जाए तो कहा जाता है, रिसर्च से साबित है कि 1 से 10% लोगों को किसी भी रीजन में ये एक्सपीरियंस करते हैं। अब अगेन जोग्राफिकली जहाँ ज़्यादा सर्दियाँ हैं वहाँ पे ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी स्पेशली इन विंटर एंड फॉल सीजन ज़्यादा होता है। So not more than 10% up to now the scientifically proven data is, and normally it is called in science as a seasonal affective disorder. So SAD के नाम से the terminology is very much common. अच्छा, जिस तरीके से नहीं हम देख रहे हैं, और आजकल वैसे तो खैर सर्दियां हो ना हो इंसान डिप्रेस रहता है, लेकिन ये जो डिप्रेशन बढ़ता है इसकी वजूहात पर अगर हम जाएं तो आपको क्या लगता है इसकी बेसिक रीजंस क्या क्या होती हैं या क्या हो सकती है? अच्छा, एज आई सेड के जियोग्राफिकली लोकेशन टू लोकेशन, कंट्री टू कंट्री ये वेरी करेगा, लेकिन जो ज़्यादा विंटर बाउंड, जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा सख्त होती हैं, उन जगहों पे तो इसकी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन जिन जगहों पे, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में नॉर्मली अभी नवंबर भी है बट सर्दियाँ इतनी ज़्यादा हैं नहीं, तो जहाँ सर्दियाँ इतनी एक्सपीरियंस नहीं होती वहाँ ये रेशो कम होता है। बट अब अगर आप ये पूछो कि इसकी वजूहात क्या हैं, तो इसके बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजंस हैं। हमारी बॉडी कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो कि नेचुरल पैटर्न पे प्रोड्यूस होते हैं, और उनका सनलाइट से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। तो सेरोटोनिन एक हमारा बॉडी हार्मोन है दैट इज़ वेरी मच लिंक्ड विद द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो जिन एरियाज़ में सनलाइट कम होती है वहाँ पे इसकी जो प्रोडक्शन है, जो कि नेचुरल प्रोडक्शन है विद इन बॉडी, उसका रेट कम हो जाता है। और जब ये रेशो आपका बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट करता है तो ये आपके मूड को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार रखता है। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस, यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक you don't understand but you feel stress for no good reasons। एक तो ये बात है। दूसरा एक और हमारी बॉडी का हार्मोन है मेलाटोनिन,
एंड वो हमें ये साइंस सिग्निफिकेंट सिग्नल देता है कि अब आप थक रहे हैं। तो जब आपकी सनलाइट कम होती है तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और आप ना चाहते हुए भी या सुबह में भी या दोपहर में भी आप थोड़ा थका थका फील करते हैं। सो ये दोनों चीज़ें जब ज़्यादा होती हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाती है। सो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ़र्क आता है एंड दैट इज़ वाई यू स्टार्ट फीलिंग लाइक डिप्रेस्ड एंड you feel like you are slow down as compared to the regular days. अच्छा, मतलब ये जो हम बात कर रहे थे ना कि एक्चुअल में इसका कोई रियलिस्टिक अप्रोच है, इसकी तो वाकई इसकी बहुत सारी रियलिस्टिक अप्रोचेस हैं। लेकिन अगर हम देखें वैसे ही नॉर्मली हम डिप्रेशन की अगर बात करें, इसकी इकसाम की बात करें, एक बहुत ही आप कह लें वास्ट रेंज है ये भी। तो किस तरीके से आप अपने आप को जो है वो नॉर्मलाइज रख सकते हैं, किस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने आप को बिजी रखेंगे, डिप्रेशन की तरफ आप ना जाएँ? अच्छा, डिप्रेशन तो खैर डिप्रेशन एंग्जाइटी से और स्ट्रेस से थोड़ा डिफरेंट है। डिप्रेशन तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ सैडनेस ज़रूर महसूस होती है, लेकिन जो अगर कोई ऑलरेडी शख्स डिप्रेशन का शिकार है तो उसका डिप्रेशन का रेट ऊपर हो जाएगा। लेकिन जनरल अगर मैं और आप हेल्दी लोग हैं तो हमें भी थोड़ी सैडनेस माहौल में लगेगी। अब इसको कोप कैसे किया जाए? सर्दियां हैं, विंटर हैं, रात भी जल्दी हो रही है, आपका दिन जल्दी ख़त्म हो रहा है, आपकी एक्टिविटीज़ ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही हैं। अगर आप शाम में जिम करते थे तो अब आप रात जब आप बाहर निकल रहे हैं तो रात हो रही है। रात में अपने आप की एक नेचुरल डार्कनेस है। तो जब भी आपने किसी भी डार्क मूवी में देखा होगा तो उसमें 70-80% रात दिखाते हैं। उसका एक रीज़न है कि वो आपको साइकोलॉजिकल साइन दे रही है कि देयर इज़ अ डार्कनेस बाय वर्चू ऑफ इट मीनिंग इट्स अ डार्क साइड आउट देयर। तो अब कोपिंग कैसे है कि आई ऑलवेज से इट वेरी ऑफन, अवेयरनेस इज़ द की। तो किसी भी चीज़ से बचना है तो सबसे पहले तो उसकी आपको समझ होनी चाहिए कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ लिंक्ड विद द सीज़न। सो इफ़ इट इज़ कमिंग राइट, तो अब आपको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है। तैयारी में एज आई सेड कि देयर कुड बी फिज़िकल एक्टिविटीज़ यू विल बी इंडल्जेंट, अपना सोशल सर्कल यू कैन इंडल्जेंट। तो अब आपको सैडनेस महसूस हो रही है तो आप सबसे पहले कि आप मज़ीद स्ट्रेस में चले जाएं और अब आपकी बॉडी साइन दे के रोना आ रहा है और डिप्रेशन है और एंग्जाइटी है, यू गो आउट देयर एंड कनेक्ट विद समवन यू ट्रस्ट, whom you trust। तो आप उसे बात करें, ये नेचुरल पैटर्न है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हालात ख़राब हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि सीज़न है, जब चला जाएगा थोड़ी फॉल एंड विंटर तो आप दोबारा से यू विल फील नॉर्मल। सो सोशल सर्कल इंक्रीज़ कर लें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएं एंड ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न यू कैन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जो देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी देखें, जैसे नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये वो महीने होते हैं जहाँ पर शादियों का सीज़न होता है, शादियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। अच्छा, ये हमने देखा है अमूमी तौर पे, अगर आजकल हम लोग देखें तो सोसाइटी में वाली चीज़ भी बढ़ी है कि इफ़ यू आर सिंगल या इफ़ यू आर नॉट मैरिड, आपकी एक सर्टन एज का जो क्राइटेरिया हमारी सोसाइटी ने सेट किया हुआ है, उस एज में आपकी शादी नहीं हुई, अब आप लोग चले गए बाहर किसी की शादी, क्योंकि शादियों के इन्विटेशन सबको आ रहे हैं, अब आप चले गए, अब वहाँ जाते हो, वहाँ जाके आप डिप्रेस हो जाते हो। अब ये वाला आप इसको क्या टर्म दोगे कि जो मतलब पार्टनर का ना होना या वो जो अकेलापन है उसका क्या होता है? एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, क्या है? देखिए, इनिशियली तो ये एंग्जाइटी ही होती है, लेकिन बाद में डिप्रेशन बन जाता है अगर डील ना किया जाए। तो मैं ये बात बार बार अपने हर सोशल फोरम पे कहती हूँ, अपने हर शोज़ में कहती हूँ, इट्स गुड टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट। तो हर सोच जो आपको दिन में 3 दफ़ा से ज़्यादा बॉदर कर रही है, ऑन एंड ऑफ आ रही है, यकीनन आपको हिट, देखें कभी कभी ऐसा होता है किसी ने आपको कह दिया और आपको हिट महसूस होता है और आप उस तरह की सोचों में जाते हैं। कभी जब आपकी ज़हनी हालत इतनी कमज़ोर हो जाए ना और आप इतने वल्नरेबल हो जाएं कि किसी के कहने की ज़रूरत ना रहे, आपने कुछ ऐसा देखा भी कि अब आपको तकलीफ़ ट्रिगर कर गई, तो जब आपको ये पता होता है ना कि मैं किन किन चीज़ों से स्ट्रेस में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, उनसे तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्ट रहना है। अब इसका क्या मतलब है? क्या मैं ये कह रही हूँ कि शादी का इनवाइट आए तो ना जाएं? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। लेकिन जब आप शादी के इनवाइट में जा रहे हैं और शादी में कहीं बैठे हुए हैं, तो फिर अगर आपको सैडनेस महसूस होने लगी, उस टाइम पे कॉन्शियस एफ़र्ट के साथ आपने ऐसा कोई फ़ेलो ढूंढना है। पूरी शादी में अगर 100 लोग हैं तो कोई 5 तो आपकी मर्ज़ी के होंगे जिनसे आपने बातों में अपने आप को एंगेज करना है। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि 20 सेकेंड, सिर्फ 20 सेकेंड होता है इंसान के पास कि जब वो इस तरफ से इस तरफ जाता है, यानी कि नॉर्मल से सैडनेस की तरफ जाता है। इसका क्या मतलब है कि 20 सेकेंड में आपका दिमाग अलर्ट होता है और 20 सेकेंड के अंदर अगर आपने कंट्रोल ले लिया तो फिर यू आर इन गुड शेप।
और 20 सेकंड अगर आपने अपने आप को जाने दिया, गो विद द फ्लो, देन यू स्टार्ट सिंकिंग इन. So what you have to do that within the 20 second, the moment you feel that आपको एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज आप शादी में जा रहे हैं, आपको वही सोचें ट्रिगर हो रही हैं, इमीडिएटली अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढें जिससे आपने बातों में एंगेज होना है. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जिस तरीके से अब हम बात कर ही रहे हैं इस बारे में, और सीज़न भी है, तो ये एक जो हमारा सोसाइटल प्रेशर है, चलें ये तो अब जैसे फॉर सपोज़ अगर कोई बंदा मुझसे बात कर रहा है, मैंने अपने आप को अपने एफ़र्ट्स डालनी मैं कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखूं, तमाम तर चीज़ें कर लें, वहीं पर जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कह लें, हमारी सोसाइटी कह लें, हमारा पीयर प्रेशर कह लें, उनको क्या कहेंगी कि उनको बदलना चाहिए वक्त के साथ साथ? ये बहुत प्यारा पॉइंट आपने रेज़ किया है, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग ऑल दिस डिस्कशन ऑन द सोशल साइट्स वेयर पीपल डू. हर उम्र के लोग आपकी ऑडियंस हैं और हर उम्र के लोग आपके साथ इंगेज हो रहे हैं. तो अगर आप मेरा ये मैसेज सोसाइटी के लिए ले रही हैं तो फॉर श्योर लफ्ज़ जो होते हैं ना वो हीरे की भी मानंद होते हैं और जहर की भी मानंद होते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि आपके अल्फाजों से और आपके हाथों से अल्लाह ताला दूसरे को महफूज रखे. इसके कोई मायने हैं, मतलब इसकी कोई वर्थ है. सो what exactly I feel कि इंसान समझदार अपनी उम्र से नहीं होता, उस समझ से होता है जो उसको एक्सपीरियंस सिखाता है. सो इफ़ यू फील दैट यू आर समझदार, तो किसी भी ऐसे शख्स का वो क्यों नहीं हुआ, कब होगा, मत पूछें, जिसके जवाब मिल जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो आपकी ज़िंदगी में हस्बैंड कब आएगा, बच्चे कब आएंगे, आपको घर कब मिलेगा, आप अपनी सोसाइटी में अपना घर चेंज कब करेंगी, अगर इन सारी बातों का या इन बातों के जवाब से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ ऐसी डिस्कशन इनिशिएट ना करें. ये एग्जैक्टली मैसेज है मेरा हर उस शख्स को, एल्डरली फैमिली में या बहन भाई या कज़न ब्रदर्स, जो कि फॉर द सेक ऑफ डिस्कशंस बार बार इस टॉपिक को जनरेट करते हैं. Until unless you have something to offer, आपके पास कोई प्रपोजल है और आप इस बारे में बात करना चाहें तो बात अलग है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि खाने में आप कौरमे के साथ कोई अच्छी डिस्कशन एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो कोई अच्छी मूवी उठा लें और उस पर तबसरा कर लें. तो यस, ये वाली बात है ना, बिल्कुल सही कही आपने कि लिटरली जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है नहीं कि हमें हर स्टेज ऑफ लाइफ में जैसे जैसे एक चेंज आता है, बड़ा ज़रूरी है कि हम काउंसलिंग की तरफ हम जाएं और हम सीखें. हम शादी कर रहे हैं, बच्चा हो रहा है, या ये जब आपको लगता है, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हमारे पेरेंट्स, अब अगर मैं अपनी वालदा को बोलूँ या मैं अपनी ताई को बोलूँ, XYZ मैं उनको बोलूँ कि भाई आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो बड़ा माइंड करेंगी. लेकिन आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है कि उनको बुरा भी ना लगे और ये चीज़ें भी हो जाएं, क्योंकि इसकी वजह से आप देखें हमारी जो यंग जनरेशन है जितनी डिप्रेशन में, क्योंकि अपने तो इंसान के मसाइल होते ही हैं जो वो डेली, क्योंकि हम नॉर्मली जाके 10 चीज़ें घर पे डिस्कस नहीं कर रहे होते कि आज ऑफिस में ये हो गया, इसने बातें सुना दी. अब वो वाला जो एक आप कह लें एक एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर आता है, वो ज़्यादा वजह बनता है डिप्रेशन की. तो उनको आपको क्या लगता है, जो हमारे बड़े हैं, इनको कैसे समझाना है कि बच्चों को ज़रा कम डिप्रेशन? अच्छा देखें, जो हमारे बड़े हैं ना, अब ये तो मैं नहीं कह सकती. देखें, एक हमारा जो लाइफ कोच का एक बिलीव होता है कि एवरी एक्शन हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन. तो मैं ये नहीं कहती कि उनकी नीयत में मसला है, ठीक है. सबसे पहले तो मैं जितने भी व्यूअर्स इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए मैसेज ये नहीं है कि अगर आपने किसी से पूछ लिया कि तुम्हारी शादी कब होगी, आप जेन्युइन हार्ट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या इस जवाब के मिल जाने से आपकी ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बस उस बेचारी की रात या उस बेचारे की रात और कल सुबह और कल उसका ऑफिस अफेक्ट हो गया, तो क्या ये एक्चुअली वर्थ आस्क क्वेश्चन है. लेकिन इतनी समझ भी लोगों को आने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी, देखें, तरबियत जो होती है ना, वो ये पहले के ज़माने की बातें थी कि जब बच्चा है तो तरबियत करो. तरबियत इस वक्त तक मैं और आप भी ले रहे हैं, ठीक है. तो इसी तरह इट इज़ एक्चुअली इक्वली एप्लीकेबल फॉर आवर एल्डर्स टू. तो अपने आप में ये एक्सेप्टेंस रखना कि मेरे अंदर अभी भी समझने की और सीखने की गुंजाइश है, एक्चुअली ये सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो आप ख़ुद को दे सकते हैं. और लाइफ में काउंसलर या लाइफ कोच को इंगेज रखना, ये सिर्फ आपके इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का बेहतर कर रहे हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपकी अपने आप से दूर ना हो जाएं. कभी कभी आप मोहब्बत में किसी के लिए वो बातें कह देते हैं जो
आपके अपने उस रिलेशनशिप के लिए बहुत नेगेटिव होती है। तो बच्चे पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं, कोई वजह होगी ना, बहन भाई आपस में दूर होते हैं, कोई वजह होगी। तो इन सारी चीज़ों को तो रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, इमोशंस की भी, और उन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सीखना भी है, बिकॉज नोबडी इज़ कुल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, एंड वी आर इन द फेस ऑफ लर्निंग। वो कहते हैं ना कि आप सारी उम्र सीखते रहते हो और कब्र तक आप सीखते ही रहते हो। थैंक यू सो वेरी मच। एनी अरसलान साहिब हमारे साथ मौजूद थी, जो कि लाइफ कोच है। और जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि बड़ा ज़रूरी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम फील कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत से आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे या आपके रिलेटिव्स होंगे, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, आपको लग भी रहा होता है, लेकिन आप बॉदर नहीं करते हो पूछना कि, लेकिन हमें बताते हुए भी अक्सर ऐसा होता है कि जिस तरह की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, हम उस तरीके से बता भी नहीं पाते हैं कि मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर इंसान का ट्रिगरिंग पॉइंट बहुत अलग होता है। हो सकता है वो बात आपके लिए बहुत मामूली हो, लेकिन वो मेरा ट्रिगर पॉइंट हो, तो वो बात मुझे ट्रिगर कर सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग बैठे हुए होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आप बताते हो मुझे इस चीज़ ने मैं हर्ट हुई हूँ इस चीज़ से, तो अगले बंदे हंस रहे होते हैं कि यार तुम इस चीज़ से भी हर्ट हो गई, लेकिन आपको नहीं पता वो मेरा ट्रिगर पॉइंट है। तो ये जो एक फ़ेज़ आता है जिसको हम हंसी मजाक में टाल देते हैं कि किस तरीके से आहिस्ता 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 वो स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, और ये आपको एक ऐसी बीमारी जो कि सारी ज़िंदगी फिर जो है वो आपके साथ चल रही होती है और आपको पता भी नहीं होता। बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस का होना भी, आपके इर्द गिर्द होने वाली तमाम चीज़ें, चाहे वो मौसम की तब्दीली है, चाहे वो रवैयों की तब्दीली है, आपको पता होगी तो आप उससे कोप अप कर पाएंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे नहीं इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।